भारत मौसम विभाग ने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में एक ऑटोमेटिक मशीन लगाई है, जिससे अब मौसम का पूर्व अनुमान लगाना बेहद आसान होगा। अब यहाँ से जो डेटा है, सीधे भारत मौसम विज्ञान को भेजा जाना संभव हो सकेगा। प्रदेश में कोरबा के साथ ही 9 जिले में इस ऑटोमेटिक मशीन की स्थापना की गई है। इसका जिले वासियों को कितना लाभ मिलेगा और मौसम से जुड़ी किन जानकारियों को सहेजा जाना आसान होगा, कितना सटीक पूर्वानुमान अब लगाया जा सकेगा, इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मौसम विज्ञानी संजय भेलावे साहब, जिनकी हाल ही में यहाँ पदस्थापना हुई है। ये जो मशीन है, ये इसका कितना लाभ मिलेगा और किस तरह का काम आप लोग इससे ले रहे हैं? एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों के पास पहले जो है मैनुअल ऑब्जर्वेटरी होती थी। ये जो आप जो देख रहे हैं मैनुअल ऑब्जर्वेटरी हम लोगों की। तो इससे हमें क्या डाटा सुबह शाम लेना होता था। तो ये डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। परंतु अब क्या होगा कि हम लोगों को डाटा लेने के लिए मतलब ऑब्जर्वेटरी तक नहीं आना आना होगा इस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में। और इसका डाटा डायरेक्ट क्या होगा कि आईएमडी को पहुंच जाएगा, मतलब भारत मौसम विभाग तक पहुंच जाएगा और टाइमली पहुंच जाएगा। तो टाइमली डाटा अगर भारत मौसम विभाग तक पहुंचता है तो इसके थ्रू जो वो लोग मौसम पूर्वानुमान करते हैं, मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी। यह जो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ये जो यहाँ लगा हुआ है, एक हम लोगों की एक परियोजना चलती है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना। उसी परियोजना के अंतर्गत लगा हुआ है। तो जिसमें क्या होता है, ग्रामीण कृषि मौसम परियोजना में हम लोग सप्ताह में 2 बार यहाँ यहाँ के जो किसान हैं ज़िले के, उनको कृषि सलाह और मौसम पूर्वानुमान देते हैं। तो इस कृषि मौसम पर सलाह और मौसम पूर्वानुमान में ये जो हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, अहम भूमिका निभाएगा। इसमें हम लोगों को वर्षा के आंकड़े, तापमान के आंकड़े, सॉइल टेम्परेचर के आंकड़े, सॉइल मॉइस्चर के आंकड़े और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी और हवा की गति, हवा की दिशा, ये सारे आंकड़े हम लोगों को पता होगा। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं, यही जो है ये ऑटोमेटिक मशीन है, जिसके ज़रिए सारी जानकारियाँ संकलित की जा सकेंगी। और इसके बाद जो है ये ज़िले के किसानों को तो इससे लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कई तरह की जानकारियों को पहले जो मैनुअल स्तर पे संधारित करनी पड़ती थी, ये मशीन हर 15 मिनट में एक ईमेल भेजेगी अपने कार्यालय को। सर, उसके बारे में बताइए कि किस तरह से ये ईमेल भेजेगा और कितने कितने देर में आपको नियमित तौर पे जानकारी मिलेगी? ये इस मशीन के थ्रू हम लोगों को हर 15 मिनट में एक ईमेल आएगा और उसमें इसके जो सारे आंकड़े हैं, जो अभी आप लोगों को मैं बताया, तो सारे आंकड़े उसमें हम लोगों को हर 15 मिनट के अंतर पे मिलेंगे। सटीक पूर्वानुमान लगाना भी फिर आसान होगा? हाँ, भारत मौसम विभाग के को अगर 15-15 मिनट के आंकड़े जैसे जाएंगे तो इसके अनुसार वो लोग सटीक पूर्वानुमान भी लगा के बता सकते हैं। किसानों को भी कुछ लाभ मिलेगा इससे? हाँ, किसानों को भी कुछ लाभ मिलेगा। जैसा कि हवा की गति वगैरह की जब बात करेंगे हम लोग, तो किसानों को क्या होता था कि हवा की गति हम लोगों के पास पहले मैनुअल ऑब्जर्वेटरी में हम लोग 24 घंटे की लेते थे। तो कुछ किसान जैसा हमारे पास पहुँचते थे कि हम लोगों के यहाँ कुछ मतलब घर गिर गया या कुछ मुआवजे के पर्पज़ से, तो हम लोग उन लोगों को 24 घंटे का आंकड़ा होता था, तो एक्चुअल कंडीशन नहीं बता पाते थे कि हवा की गति उस समय क्या थी, जिस समय उनके यहाँ वो दुर्घटना हुई। तो इससे ये होगा कि हम 15-15 मिनट में आंकड़े जो रहेंगे, तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल उस समय क्या स्थिति थी। तो इसका किसान लाभ जो उठा किसान सकते हैं। मतलब वंचित हो जाते थे मुआवजे से, एवरेज जो आप लोग निकालते होंगे, तो सटीक जानकारी मिलेगी, तो मुआवजा लेने में क्या उनको आसानी मिलेगी? हाँ, उनको आसानी होगी इससे। चलिए, हम बात कर रहे थे भेलावे साहब से। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये फ़ायदेमंद होगा, न सिर्फ भारत सरकार के लिए मौसमों का सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए, बल्कि किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा। मुआवजे जैसे प्रकरण होते हैं, उसमें भी किसानों को इसमें सहायता मिलेगी। राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, कोरबा।